दोस्तों, एक लड़के को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला, जो कि वो बहुत गरीब था। उसे सिर्फ एक कागज पर हस्ताक्षर ही करने थे। उसके बाद उसके खाते में उसके अकाउंट में लाखों रुपए आ जाते। लेकिन उसने बिना कुछ सोचे उस कागज को फाड़ दिया। उसकी इस हरकत पर पूरा गांव उसे पागल समझने लगा। गांव वालों को लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ठीक 5 साल बाद वही लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। ऐसा उस कागज पर क्या लिखा था, जिसे फाड़ के उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन 5 साल बाद वो हर एक चीजें वापस से कैसे पा गया? इन सारे क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, उस लड़के का नाम विवेक था, जो कि एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके पिता बीमार रहते थे। माँ लोगों के घर में काम करके किसी भी तरह अपने परिवार का गुजारा किया करती थी। विवेक पढ़ाई में तो बहुत तेज था, लेकिन उसका एक सपना था, एक दिन अपने माता पिता को वो गरीबी से बाहर निकाल देगा। लेकिन सपनों के रास्ते इतने भी आसान कहाँ होते हैं। एक दिन एक शहर की बड़ी कंपनी गांव में पहुंची थी। तो उस कंपनी ने उस गांव के युवाओं को नौकरी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन एक शर्त थी, जिस जमीन पे विवेक का घर और खेत था, वो कंपनी के नाम करनी होगी। बदले में लाखों रुपए और नौकरी मिलेगी। गांव के बहुत से लोगों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिया। उन्हें लगा कि अब इससे बड़ी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, और वो भी इतने सारे पैसों के साथ। लेकिन विवेक वहां चुप था। उसे लगा कि आज मैं पैसों के लिए सब कुछ बेच दिया तो आने वाले पीढ़ियों के पास क्या बचेगा। उसने बहुत सोचने के बाद वह कागज सबके सामने फाड़ दिया। गांव वाले उस पे हंसने लगे, कुछ तो बहुत गुस्सा भी किए। यह पागल है, ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है, इतना बड़ा मौका इसने खो दिया, ऐसा गांव वालों का कहना था। ये अब हमेशा गरीब ही रह जाएगा। यह बातें उसे गांव वालों के मुंह से सुननी पड़ी। कुछ समय बाद उसके घर की हालत और भी खराब हो गई। उसे भी लगा कि शायद मैंने सच में गलती कर दी क्या। लेकिन उसने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार तो उसे भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन उसने फिर भी कभी हार नहीं मानी। उसी इलाके में बहुत बड़ा उद्योग लगाया। अब उन्हें एक पढ़े लिखे प्रबंधक की जरूरत थी। गांव के सैकड़ों लोगों ने उस पे आवेदन किया, लेकिन चयन किसी का भी नहीं हो पाया। लेकिन उस कंपनी में विवेक का चयन हो गया। अब आप जरा सोचिए कि जब इससे पहले जब कंपनी आई थी, तो विवेक ने ना अपनी जमीन दी और यहाँ तक कि उसके कागज को भी फाड़ दिया। लेकिन फिर भी विवेक को उस कंपनी में नौकरी कैसे मिल गई? जब कंपनी के अधिकारी विवेक से मिलने आए, तो उन अधिकारियों ने कहा कि जिस दिन तुमने लालच में न आके अपनी जमीन नहीं बेची थी, उसी दिन हमें समझ में आ गया था कि तुम पैसों से ज्यादा अपने सिद्धांतों को महत्व देते हो। हमें नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि भरोसेमंद इंसान चाहिए था। पहले जिस लड़के को पागल कहा जाता था, आज उस लड़के के फैसले को उस गांव में मिसाल दी जाने लगी। दोस्तों, हर त्याग नुकसान नहीं होता। कुछ त्याग ऐसे होते हैं जो उस समय तो दर्द देते हैं, लेकिन आगे चल के हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। तो याद रखिए, जो इंसान सही चीज के लिए थोड़ा त्याग करना सीख जाता है, कल वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। क्योंकि आज जो हम त्याग कर रहे हैं, वो कल हमारी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।